में सीखे थे कि भिन्नों का जोड़ कैसे किया जाता है। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे भिन्नों का घटाव कैसे किया जाता है। तो कुछ भी चेंजिंग नहीं है, चीज़ वही है, केवल चिन्ह में बदलाव है। तो आइए हम लोग इसको करते हैं, कैसे करेंगे। अगर अगले वाला वीडियो आपको याद है या फिर आपने देखे हैं तो हमने बताए थे ये नीचे वाले हर को जो है एलसीएम करते हैं। तो 5,3,10 को इसको एलसीएम कर लीजिए। कितना से जाएगा, 5 से जा रहा है, 5 1 के 5, 3 उतर गया, 5 दूनी 10। अब नहीं जाएगा तो 5 3 15, 15 दूने 30। जैसे ही इसका एलसीएम करके जो आएगा नीचे वाला का, उसको एक बराबर देंगे और नीचे लाइन ड्रॉ कर देंगे और उसको हम यहाँ पर बैठा देंगे। 30 मिल गया हमको, 30 बैठा दिए। इसको इससे भाग देते हैं तो मुंह में ही कीजिए भाग। 30 को 5 से भाग देंगे तो 30 5 6 30, तो 6 मिल गया। तो 6 को फिर से हमको किससे गुना करना है, तो 4 से गुना करना है, कर दिए। उसके बाद यहाँ घटाव का चिन्ह है, घटाव दे दिए। फिर 30 को 3 से भाग दीजिए तो क्या मिल रहा है 10, 10 को 2 से गुना कर दीजिए, 10 गुना 2। और यहाँ माइनस दे दिए। 30 को 10 से भाग दीजिए तो देख रहे हैं 3 आ रहा है, यहाँ 3 बैठाइए और ऊपर से गुना कीजिए। ऊपर 5 है तो 5 से गुना कर दीजिए, तो 3 गुना 5 हो गया। ये मैंने पहले ही गुना करके रूप में लिख लिया है, वहाँ पर डायरेक्ट गुना करके ही बैठा रहे थे। आप गुना कर सकते हैं इसको। 6 4 24, 24 बैठा दीजिए बटा 30, 24 माइनस 10 दूगुने 20, 20 लिख दिए। उसके बाद माइनस 3 5 15। अब क्या करना है, देखिए यही मेन चीज़ है, आपको गौर से यहाँ पर सुनना है। एक बहुत ही बेहतरीन और मज़ेदार चीज़ बताने वाला हूँ। यही अधिकतर बच्चे जो हैं गलती करते हैं, तो आप इसको गौर से सुनिएगा। देखिए इसमें क्या है कि ये संख्या जो इसके सामने कोई चिन्ह नहीं है, मतलब एक चीज़ जान के रखिए कि अगर किसी के सामने कोई चिन्ह ना हो तो प्लस में होता है, तो आप दे सकते हैं प्लस। दे दिए मैंने। अब चीज़ों को सुनिए। एक चीज़ याद रखिएगा कि किसी भी संख्या के सामने अगर प्लस हो तो समझ लीजिएगा वो राशि आपके पास है, और अगर किसी भी संख्या के पहले माइनस हो तो समझ लीजिए कि वो राशि किसी को देना है या फिर किसी के दुकान में उधारी है। उधारी है मतलब देना है। तो अब सोचिए, यहाँ देखिए ये क्या है, 24 के सामने प्लस मतलब ये आपके पास है, 20 के सामने माइनस माने ये आपको किसी को देना है, 15 के सामने माइनस ये भी आपको किसी को देना है, माने कोई आपसे पाता है। अब सोचिए 24 रुपया मेरे पास है, वो तो मेरे पास ही है। अब हम देखेंगे कि आखिर मुझको देना कितना है, तो हम देना हिसाब कर रहे हैं तो 20 और 15 हमको 35 रुपया किसी को देना है। मतलब इससे हमको यही पता चला कि माइनस अगर 2-3 जगह पर रहे तो सारे माइनस को जोड़ कर लिया जाता है, अगर प्लस 2-3 जगह रहे तो सारे प्लस को जोड़ कर लिया जाता है। इसी का खेला है इस मैथ में। ये 24 रुपया मेरे पास है, चूंकि और कहीं भी मेरे पास पैसा नहीं है तो हम इसको प्लस 24 ही बैठा देते हैं, और ये दोनों जो है उधार है तो इसको क्या करते हैं जोड़ कर लेते हैं। तो 20 रुपया उधार था और फिर 15 रुपया उधार, मिलके मेरा 35 रुपया उधार। याद रखिएगा, देखिए 35 रुपया के सामने माइनस है, मतलब ये उधार है अभी भी। अब सोचिए आप, अगर किसी दुकान में या फिर कहीं भी आपके पास जो है कोई 35 रुपया पाता है और आपके पास 24 रुपया है, तो क्या हिसाब होगा। हिसाब यही होगा, अगर मुंह में भी करते हैं, कोई दुकानदार मुझसे पाता है 35 रुपया, हम जब उसको जाके 24 रुपया दिए तो वो हमको बोलेंगे कि आपसे मैं पुनः 11 रुपया पाते हैं। यही हिसाब है ना, कि वो दुकानदार हमसे बोलेंगे कि आपको हमें पुनः या फिर से जो है पूरा शोध नहीं हुआ, 11 रुपया फिर से लौटाना होगा, माने अभी भी आपसे 11 रुपया पाते हैं। ये मैंने बराबर दे दिए, और बराबर के बाद आपको हिसाब कर लिए हमने पहले ही कि हमसे कोई 35 रुपया पाते हैं और हमने उनको 24 रुपया दे दिए, तो वो हमसे 11 रुपया पाएंगे। तो देखिए पाएंगे का सिंबल है माइनस। हमने पहले ही बताएं कि अगर कोई आपसे उधार पाता है तो उसका सिंबल है माइनस, माने पाते हैं, -11/30। तो ये हुआ हमारा आंसर। नहीं समझ पाए, अगली गणित में हम आपको समझाते हैं। चलिए अगला गणित हम उतार लेते हैं, तब तक आप थोड़ा सा इसको दोहरा लीजिए। ये हमने दूसरा क्वेश्चन ले लिए, इसमें 4 भिन्नों को, जोड़ घटाव वाली भिन्नों को हमने ले लिए हैं। इनको हम हल करके देखेंगे और माइनस प्लस से जुड़ी कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। चलिए चलते हैं। इसको क्या करना है बोलिए, एलसीएम। एलसीएम कर लेते हैं, इसको एलसीएम करते हैं। क्या करना है इसके लिए, ये मैंने लिख दिए 3 4 3 8 जाएगा किससे, तो देख रहे हैं 2 से भी दे सकते हैं। 3 उतर गया, 2 दूने 4, 3 उतर गया, 2 4 8। फिर क्या करेंगे, फिर 2 से जा रहा है तो 3 उतर गया, 2 1 के 2, 3 उतर गया, 2 दूने 4। अब क्या करना है, देख रहे हैं 3 से जा रहा है, 3 1 के 3, 1 3 1 के 3 और ये 2। हमको क्या करना है, गुना करना है। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 दूने 24। तो ये क्या करना है, ये मैंने बराबर दे दिए, ये एक रेखा खींच दिए, यहाँ पर हमने 24 डाल दिए।
अब करना क्या है, बस वही वाला काम जो पहले करते हुए आ रहे हैं। 24 को 3 से भाग दे दिए, मुंह में ही कीजिए, तो 8 मिल रहा है, 8 4 32, यहाँ पर 32 डाल दीजिए आप। और फिर क्या कीजिए, इसको भाग दीजिए, तो 24 को 4 से भाग देंगे तो 6 मिलेगा, 6 7 42, ये माइनस चिन्ह है तो यहाँ पर 42 दे दीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, प्लस चिन्ह है, प्लस दे दीजिए। अगला क्या है कि 24 को 3 से भाग दे, फिर 8 मिल गया, 8 दूगने 16 दे दिए। अब क्या, माइनस चिन्ह है तो माइनस दे दिए, 8 तिया 24 और 3 4 12, तो ये मैंने 12 डाल दिया। अब ख्याल करने वाली बात यही है कि आप देखिए इसके सामने प्लस है और किसके सामने माइनस है, फॉलो करके देखिए। तो देखिए यहाँ पर प्लस है, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं मतलब प्लस है, इसके सामने प्लस है, इसके सामने माइनस है, इसके सामने प्लस है, इसके सामने माइनस है। अब हमको करना क्या है, यही चीज सोचना है कि जो प्लस में है वो मेरे पास है और जो माइनस में है वो किसी को देना है या फिर कोई पाएगा। तो देखिए यहाँ पर 32 मेरे पास है, ये 16 मेरे पास है, ये 42 रुपया देना है, ये 12 रुपया देना है। अब क्या करना है कि मैं ये कर लूँगा कि देख लूँगा कि मेरे पास कितना है और देना कितना है। तो मेरे पास 32 और 16 48, तो मेरे पास 48 रुपया है, मैंने लिख दिया। और देना कितना है, तो 42 और 12 54 रुपया देना है, तो -54। देखिए इसके सामने प्लस, मैंने ये मेरे पास है और इसके सामने माइनस, ये मतलब कि ये देना है, बटा 24 कर दीजिए। अब क्या करना है, अब खुद से ही सोचिए कि अगर 54 रुपया कोई आपसे पाता और आप उनको जाके 48 रुपया धराते, तो वो आपको क्या बोलेगा कि चलिए रफा दफा हो गया, या आप मुझसे पाएंगे? ऐसा कुछ नहीं कहेगा, वो कहेंगे कि 48 रुपया आप दे दिए, माने अभी भी आपसे हम 6 रुपया पाते हैं। तो लिख दीजिए, ये पाते हैं का चिन्ह है, माने माइनस, ये 6 और बटा 24 काट सकते हैं आप, 6 1 के 6, 6 4 24, तो बराबर -1 बटा 4, यही हो गया आंसर। जब देखिएगा कि आपके पास जो राशि है उससे ज़्यादा उधार है तो आंसर माइनस में आएगा, और अगर आपके पास राशि ज़्यादा है और पाएगा कम तो आंसर प्लस में आएगा। तो इस तरह से आप इस माइनस प्लस के कॉन्सेप्ट को बेहतरीन से समझ पाए होंगे, मैं आशा करता हूं। और हमारी ये लगातार वीडियो चल रही है, अगली हमारी वीडियो जो होगी वो होगी गुना और भाग पर, मतलब भिन्नों की गुना और भिन्नों की भाग पर। आप लोग बने रहिए हमारे साथ और लगातार हमारे साथ सीखते रहिए, और आप इस बार की नवोदय में अपना नाम सेलेक्ट कीजिए। एक बात आपको बताना चाहूँगा कि ये बेसिक से शुरू किए हैं, साथ में एक एडवांस की भी वीडियो आते रहेगी। आप क्या चाहते हैं, बेसिक या एडवांस, कमेंट बॉक्स में लिखना भूलिएगा नहीं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और आप अपने नॉलेज को बढ़ाते रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, फिर मिलेंगे बच्चों।